बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात 2022 8 हलकों का 8 कौमी असम्बली के हलकों का धमाका खेज और हैरान कुन नतीजा जो है वो आज के वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब की जानिब से 7-1 से कैसे यहाँ पर जो बर्तरी है और फैसला कुन बर्तरी हासिल की गई है। लेकिन नाज़रीन दूसरी साइड पर जहनी तौर पर मुस्लिम लीग नून भी ये तैयार थी कि उन्होंने ये इलेक्शन हारना ही हारना है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुबह 8 बजे से जो पोलिंग का सिलसिला था वो शुरू हो गया था और 5 बजे तक ये जो पोलिंग है वो की जाएगी और तकरीबन कोई 2-1 घंटे पोलिंग में अभी रहते हैं। लेकिन जो इस वक्त वहाँ पर जो हल्के की सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो लोगों का टर्न आउट है, वहाँ पर जो वोट लोग कास्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक नाज़रीन 7 हल्के ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब वाज़े अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं। जबकि एक हल्का ऐसा है जहाँ पर जो टफ कंपटीशन है वो देखा जा रहा है और जाहिर सी बात है टर्न आउट चूँकि वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त है और इमरान खान साहब का बयानिया जिस तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया है। बारी बारी तमाम हल्कों की जो डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन पहला हल्का जो फैसलाबाद का है NA 108, ये वो हल्का है जहां पर इमरान खान साहब का जो मुकाबला है वो आबिद शेर अली से है। बड़ी वाज़े अक्सरियत के साथ अभी तक के जो गैर हतमी या गैर सरकारी तौर पर जो एक ऑब्जर्वेशन भी है, बड़ी एक मार्जिन के साथ इमरान खान साहब ये हल्का जीत रहे हैं। और आप जब मुकम्मल नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑफिशियली अनाउंस किए जाएंगे तो वहाँ पर भी आप मेरी इस बात को रिकन्फर्म भी कर सकेंगे कि ये जो हल्का है ना सिर्फ इमरान खान साहब जीत रहे हैं बल्कि बड़े एक भारी मार्जिन के साथ इमरान खान साहब ने ये हल्का अपने नाम एक किस्म का कर लिया है। तो इस हल्के को आप इमरान खान साहब के नाम के ऊपर यहाँ से टिक कर लें। और इस हल्के के हवाले से इलेक्शन से पहले भी मुस्लिम लीग नून जो थी उनके अंदर खुद ये चल रहा था कि आबिद शेर अली जो है वो ये हल्का नहीं निकाल पाएंगे। तो बहरहाल ये एक पत्थर की तरह लकीर है पहला हल्का NA 108 फैसलाबाद का। दूसरे नंबर पर नाजरीन जो हल्का है वो है NA 118 ननकाना। यहाँ पर इमरान खान साहब का जो मुकाबला है वो शिजरा मनसब साहिबा है उनके साथ है। ये जो हल्का है नाज़रीन अभी तक जो यहाँ पर गैर सरकारी जो एक ऑब्जर्वेशन है वो देखी गई है या यहाँ पर जो टर्न आउट या लोगों का जो शिफ्ट है उसके मुताबिक ये हल्का भी इमरान खान साहब जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो वोटों का मार्जिन है वो थोड़ा सा कम होगा क्योंकि यहाँ पर जो बरादरियाँ हैं उनका इस हल्के में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर है और काफ़ी सारी बरादरियों ने इस मरतबा सपोर्ट किया है शिजरा मनसब साहिबा को। लेकिन बहुत सारी बरादरियाँ और ज़्यादातर जो टर्न आउट है वो लोगों का इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ है। और चूँकि इस वक्त वो खुद इस इलेक्शन में इमरान खान साहब खुद जो है वो मैदान में उतरे हैं तो ये जो हल्का है ये थोड़ा सा आप टफ कह सकते हैं। लेकिन इस हल्के में इमरान खान साहब एक क्लोज मार्जिन के साथ ये हल्का जीत रहे हैं। तीसरे नंबर पर नाजरीन NA 157 मुल्तान का ये हल्का है। यहाँ पर इमरान खान साहब तो नहीं खड़े हुए, बहरहाल मेहरबानो और अली गिलानी, मेहरबानो जो शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी और अली गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं इनके दरमियान कंपटीशन है। लेकिन इस वक्त जो एक वहाँ पर सिनेरियो देखा गया है तो मेहरबानो साहिबा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ वो ये बड़ी वाज़े अक्सरियत के साथ ये हल्का जीत रही हैं। इसके बाद नाज़रीन चौथे के बाद पाँचवा हल्का मैं आपके सामने रखूँगा और ये वो हल्का है जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को टफ कंपटीशन मिल रहा है। और ये हल्का है NA 22 का और मर्दान का ये हल्का है जहाँ पर इमरान खान साहब का मुकाबला मोहम्मद कासिम से है। यहाँ पर अली मोहम्मद खान साहब जो थे वो इमरान खान साहब की कंपेन कर रहे थे लेकिन उनकी जानिब से जो कंपेन है वो कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं की गई। तो ये वो हल्का है जहाँ पर इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं तो बड़ा इवन स्टीवन जो मामला है वो चल रहा है। और ये वो एक हल्का है जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है या कहा जा सकता है कि यहाँ पर अगर शिकस्त हुई तो इस हल्के में इमरान खान साहब को शिकस्त हो सकती है। लेकिन स्टिल जो मेरी राय है या ऑब्जर्वेशन है इस हल्के में भी इमरान खान साहब जीतेंगे। इवन स्टीवन मामला चल रहा है लेकिन क्लोज मार्जिन आप कह सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ये हल्का जीत सकते हैं। बहरहाल दूसरी साइड पर यहाँ पर इमरान खान साहब को टफ कंपटीशन है
तो ये एक सिर्फ वो हल्का है जहां पर इमरान खान साहब जो है वो हार भी सकते हैं। बहरहाल अभी तक जो सारी सूरत हाल चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा इवन स्टीवन चल रही है, यानी कि चंद सौ के मार्जिन से इधर उधर जो सारा मामला है वो हो सकता है। इसके अलावा अगला हल्का अगर बात की जाए NA 24 चारसदा के हवाले से, तो एमल वली खान साहब जो हैं वो यहाँ पर लड़ रहे हैं ANP की तरफ से, और इमरान खान साहब हैं, ये वो हल्का है जहाँ पर इलेक्शन से पहले ही दीवार पर लिखा जा चुका था इमरान खान साहब ये हल्का जीत रहे हैं, और बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ, भारी अक्सरियत के साथ इमरान खान साहब ये हल्का भी जीतने जा रहे हैं। और अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक भी इमरान खान साहब के हक़ में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं, और चूँकि अब बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहा है मामला, तो नताइज अगर तब्दील भी हो या आखिरी कुछ घंटों में अगर लोग बाहर भी निकले, तो अगर अक्सरियत बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर बेशक दूसरी साइड पर भी लोग हों या कोई धांधली भी अगर की जाए तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता। फिर इसके अलावा NA 31 पेशावर, यहाँ पर भी ANP के गुलाम बलोर और इमरान खान साहब के दरमियान मुकाबला है। पेशावर का ये हल्का है, ये हल्का भी इमरान खान साहब बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ इस वक्त जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, और इलेक्शन से पहले भी यहाँ पर जो तज्जिया मैंने आपके सामने भी एक व्लॉग में रखा था कि इमरान खान साहब यहाँ पर मोस्ट फेवरेट हैं। अगले दो हल्के कराची की है, एक NA 237 मुलीर और NA 239 कुरंगी। यहाँ पर इमरान खान साहब का मुकाबला 237 में तो अब्दुल हलीम के साथ है, अब्दुल हकीम के साथ है, और NA 239 में नैयर रज़ा है MQM के, उनके साथ है। तो NA 239 तो पक्का कन्फर्म है इमरान खान साहब जीत रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो NA 37 मलीर का हल्का है, यहाँ पर अब्दुल हकीम बलोच की जानिब से कंपेन तो ज़बरदस्त चलाई गई है, लेकिन ये हल्का भी इमरान खान साहब जीत रहे हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर टफ कंपटीशन होगा, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ये जो हल्का है वो अपने नाम करने जा रहे हैं। तो अभी तक नाज़रीन ऑन ग्राउंड जो सुबह से लेकर अभी तक वोटिंग और सारी चीज़ें हुई हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, तो 8 हल्के हैं टोटल। इन 8 हल्कों में से 7 हल्के तो इमरान खान साहब जीत रहे हैं, और एक हल्का ऐसा है जो कि मर्दान का हल्का है NA 22 का। यहाँ पर इमरान खान साहब को जो टफ कंपटीशन है आप कह सकते हैं वो मिल सकता है। बहरहाल ओवरऑल 7-1 से ये जो मुकाबला है इमरान खान साहब जीत रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि 8-0 से इमरान खान साहब ये ज़िमनी इलेक्शन अपने नाम करने जा रहे हैं। लेकिन चूँकि जो ग्राउंड पर इस वक्त चीज़ें हो रही हैं उसके मुताबिक जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने रखी है, तो इस हल्के में, मर्दान के हल्के में थोड़ा का टफ कंपटीशन हो सकता है। बहरहाल दूसरी साइड पर जो मुस्लिम लीग नून है वो इन नताइज से बिल्कुल भी हैरान नहीं है। जो कुछ गुफ्तगू भी हुई मुस्लिम लीग नून वालों से या उनके अंदर जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, तो जहनी तौर पर वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने हारने हैं। बल्कि वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो उनका माइंड सेट है, क्योंकि जब आप इलेक्शंस में जाते हैं तो एक माइंड सेट के साथ जाते हैं कि हमने ये जीतना है, तो इस वक्त नून लीग का ये माइंड सेट है कि अगर हम इन 8 हल्कों में से कोई एक हल्का भी जीत जाते हैं तो, या 2 हल्के भी जीत जाते हैं, तो हम बड़े खुश होंगे, और हम उसको अपनी कंपेन के लिए इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि देखें ये 8 हल्के वो थे जो कि इमरान खान साहब जीते हुए थे 2018 में, और इस वक्त चूंकि इमरान खान साहब आप कहते हैं कि पॉपुलर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 2 या 1 हल्का जो है वो अपने नाम कर लिया है। यानी कि जहनी तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जो अपनी शिकस्त है वो तस्लीम की गई है, और कोई उस तरह से कंपेन भी नहीं चलाई गई। यहाँ तक कि मरियम नवाज लंदन बैठी हुई है, उन्होंने भी कंपेन नहीं चलाई है मुस्लिम लीग नून के, और किसी सीनियर अहम रहनुमा की जानिब से भी कोई कंपेन नहीं चलाई गई। एक तो इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि चूंकि इनको मालूम है कि ये उन्होंने हारना ही हारना है, तो अगर मरियम नवाज की कंपेन चलाती और फिर इलेक्शन वो हारते तो फिर एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता मरियम नवाज की भी सियासत के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने कंपेन ही नहीं चलाई ताकि वो बाद में ये कह सके कि हमने तो कोई कंपेन ही नहीं चलाई, हम तो इलेक्शन ही नहीं चाहते थे, और अगर एक आधी सीट भी वो निकाल लेते हैं तो इसको अपने हक में जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नाज़रीन जब इन हल्कों में जो इस्तीफे थे वो भी मंजूर किए गए थे, तो इस वजह से ही मंजूर किए गए थे कि ये वो हल्के थे जहां पर बड़ा क्लोज मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, और उस वक्त PDM तकसीम थी, यानी कि ANP, MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमानी सारे अलहदा इन हल्कों से इलेक्शंस लड़ रहे थे। अभी ये सारे एक होकर लड़ रहे हैं, और सबका एक एक उम्मीदवार जो है वो तमाम हल्कों में खड़ा हुआ है, और सारे के सारे एक ही उसी उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो मुतहिदा अपोजिशन है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, उनके वोट कई गुना
कई हज़ार जो है वो उनके बढ़ गए हैं अगर उनका ये सारा जो है वो कंबाइन होता है। लेकिन इस कंबाइन के बावजूद भी इमरान खान साहब 7-1 से इस वक्त जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद जो बिल्कुल कंफर्म नताइज सामने आ जाएंगे, यानी कि इलेक्शन कमीशन वो रात को काफ़ी लेट जो है बाकायदा तौर पर नताइज का या अगले दिन वो नताइज का ऐलान करता है, तो उसमें ये सारा आप देखेंगे कि कंफर्म भी हो जाएगा। बहरहाल ऑन ग्राउंड इस वक्त यही चल रहा है। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।